हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नरेश कुमार साहब फिर नए विषय को लेकर जो आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज जो है एम एस सेमेस्टर 4 यानी सी 3B पेपर जो है यानी सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री और मेडिवल इंडिया के अंतर्गत जो है आज मेरा विषय है मध्यकालीन भारतीय इतिहास की आर्थिक व्यवस्था। यानी मध्यकालीन भारतीय इतिहास में जो इकोनॉमिक व्यवस्था क्या था, इस पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि हम जानने से पहले जानेंगे कि भारत के प्राचीन काल से जो है भौगोलिक परिस्थितियों एवं जलवायु के कारण जो है एक कृषि प्रधान देश भी रहा है। और ये भी देखते हैं कि शुरू से यहाँ के अधिकांश जो निवासी है उसका मुख्य व्यवसाय जो है कृषि ही है और कृषि पर ही निर्भर है। क्योंकि भारत में अपने पूर्व के जो भारत के जितने भी पहले यानी पूर्व के इनके पहले जितने भी शासकों की भांति हम देखते हैं कि मुगल शासन की जो अर्थव्यवस्था भी जो है मुख्य रूप से कृषि पर जो है यानी कृषि उपज पर ही निर्भर था। तो कृषि कहने का तात्पर्य ये हुआ कि प्राचीन काल से भी जो है हमारा कृषि पर ही यानी जो है निर्भर था हमारा अर्थव्यवस्था। और ये मुगल काल पर भी निर्भर था, मुगल काल में भी, क्योंकि कृषकों से ही जो है कर के रूप में जो है प्राप्त करते थे मुगल लोग। उनके उपज का अतिरिक्त जो भाग होता था वो मुगल शासक या कुलीन वर्ग की जो है आय का जो है मुख्य साधन के रूप में था। यहाँ तक हम देखते हैं कि जो है मुगल शासकों को जो है हमेशा इच्छा रहती थी कि कृषकों को जो है पूर्ण रूप से जो है सुरक्षा दे सके, ताकि उसकी सुविधा प्राप्त हो सके और जिससे उसकी कृषि कार्य में जो व्यक्ति जो कृषक है जो अपने काम में बहुत ही लगन से लगे रहें और साम्राज्य की इस तरह से आय में वृद्धि हो। यानी कृषक जो है अच्छे तरीके से अगर फसल उगावेगा तो उसकी साम्राज्य की भी इसी तरह जो है जो आय में भी जो है वृद्धि होगी। इसीलिए चाहते थे मुगल शासक हमेशा कि कृषकों की पूर्ण सुरक्षा हो, ताकि जो है उन लोगों को सुविधा प्राप्त हो, फसल अच्छी उपज हो। तो मुगल भू राजस्व जितने भी अधिकारी थे या कर्मचारियों को जो है खुले तौर पर शाही आदेश दे दिया गया था शासक के द्वारा, ताकि वे सावधानी पूर्वक जो है किसान के हितों की रक्षा करें। और यहाँ तक कि आवश्यकता अनुसार कृषि का अगर यंत्र की ज़रूरत पड़े या बीज की ज़रूरत पड़े तो खरीदने के लिए जो है ऋण जो है जिसे उपलब्ध करवाएं, यानी ऋण को उस समय तकावी कहा जाता था। साथ ही ये भी कहा गया था कि साथ ही जो है अधिक से अधिक जो बंजर भूमि को जो है कृषि योग्य बनाकर उस पर खेती करने की शुरुआत करें, ये पहल करें। इस तरह से किसानों को हम देखते हैं किसानों के हित में जारी किए गए फरमान स्वाभाविक रूप से जो एक जमींदार, एक जागीरदार, इजारेदार, तो दूसरी तरफ देखते हैं स्थानीय भू राजस्व थे कर्मचारियों के जो निजी स्वार्थ से टकराते थे। यानी इस तरह से जो है अपने निजी स्वार्थ के कारण जो है ये सब सारे जो है कार्य कर, लेकिन शाही फरमान के असफल सिद्ध हो गया। क्योंकि राजा जो या शासक जो थे वो अपना फरमान तो जारी करते थे, लेकिन इन लोग क्या करते थे कि ना किसी को ऋण देते थे, ना ही अच्छी फसल के लिए उन्हें प्रेरित करते थे। तो इस तरह से देखते हैं कि यह फरमान तो असफल सिद्ध हुआ, लेकिन फिर भी व्यवहारिक रूप से पूर्ण रूप से जो है ये कार्य नहीं हो सका। हम ये भी देखते हैं कि जो है मुगल काल में किसानों को जो स्थिति में जो है मुगल काल की जितने भी स्थिति को समझने के लिए जो है भारत में बहुत सारे ऐसे विदेश से यात्री लोग आया और उन लोग जो है विवरण जो है भारत पर लिखा, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है जो विवरण दिया है। क्योंकि मुगल साम्राज्य के अधिकतम क्षेत्रों में अगर हम देखते हैं तो चावल, ज्वार, दालें, बाजरा, साथ जन सामान्य या सामान्य वर्ग की खाने की जितनी भी सारी वस्तुएं थी, ये सारी वस्तुएं और हम इस तरह से देखते हैं कि बंगाल हो या उड़ीसा हो या सिंध हो या कश्मीर हो या दक्षिण भारत में जो धान जो कहा जाता है कि बहुत अच्छी फसल जो है दक्षिण भारत में होती थी। तो इस तरह से स्वाभाविक रूप से जो है चावल जो है सामान्य लोगों का भोजन भी था इस समय। पश्चिम भारत में हम देखते हैं कि बाजरा और ज्वार की खेती जो अच्छी होती थी, लेकिन आमतौर पर जो किसान अपनी उपज में से जो है केवल निम्न प्रकार के अनाज को ही अपने परिवार के प्रयोग के लिए, यानी अपने परिवार को पालने के लिए निम्न किस्म की जो था के लिए बचा कर रखता था। यहाँ तक देखते हैं इस काल में जो जनसाधारण जो थे बहुत बड़े
बहुत थोड़े सा जितने भी वस्तुएं था वो थोड़े से वस्तुएं से अपना गुजारा वसन कर लेते थे। उनका कपड़ा इतना कम था कि पूरा शरीर जो है ढक नहीं पाता था। तो ऐसे कृषकों की स्थिति थी। तो बाबर ने जो है अपनी आत्मकथा में भी जो है लिखा है कि कृषक जो था निम्न वर्ग के लोग जो है अधिकांशतः नंगे रहते थे। तो इस तरह से जो है लोग एक कपड़े के टुकड़ा बांधते थे और दोनों जांघों के जो है बीच में ले जाकर बांध देते थे। और स्त्रियाँ भी लुंगी जैसी पहनती थी, आधा भाग शरीर से नीचे और बाकी आधा भाग जो है सिर के ऊपर डाले रहती थी स्त्रियाँ लोग। लेकिन ये सब जो है बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखे हैं। लेकिन इस प्रकार हम देखते हैं कि कृषकों की एक बड़ी जनसंख्या जो थी वो मिट्टी से बने एवं छप्पर के ढके हुए कोठी के जो है घर में रहते थे। और बंगाल में हम देखने को मिला है कि बंगाल में झोपड़ी के निर्माण में जो बांसों को आपस में जो है बांधकर मिट्टी से बनी दीवारें या स्तंभों जो खंभों पर जो है रख दिया जाता था। असल में हम देखते हैं कि अमीर या गरीब दोनों के घर जो है लकड़ी बांस फूस के ही बने होते थे, ऐसा देखने को मिलता है। किसान के जो गरीबी की एक मुख्य कारण था भू राजस्व की उचित दर भी था। एक कारण मुख्य रूप से था किसानों से जो उपज का 1/3 भाग से लेकर 1/3 भाग से लेकर 1/2 भाग तक राजस्व के रूप में जो है लोग वसूल किया करता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पुनः उपज जो लगान का जो 1/2 भाग भी भू राजस्व के रूप में लोग भी वसूलते थे किसान के पास, क्योंकि किसान के पास आधे जो बचे हुए भाग होते थे वो उत्पादन में कृषि यंत्र के रूप में जो है अपना व्यय करते थे। और हम ये भी देखते हैं कि शिल्पकार हो, बढ़ई हो, लोहार हो, नाई हो, तो गांव के जितने भी अन्य निम्न वर्ग के लोग थे इसमें शामिल थे। इतना ही नहीं कि इसी में से में देखते हैं किसान लोग जो है कोष में भी जो है कुछ धनराशि जमा करते थे। अंत में हम देखते हैं कि अवैध रूप से जो है मांगे जो होती थी वो स्थानीय भू राजस्व कर्मचारी, जमींदार, जागीरदार, इजारेदार, ये सब किसान से बची हुई उपज का एक बड़ा भाग जो है हड़प लिया करते थे। इतना ही नहीं बल्कि सारी मांगों को चुकाने के बाद भी किसान के पास केवल जीविका के लिए मात्र रहा करती थी। तो इस तरह से देखते हैं कि इस प्रकार गांव के भीतर भी जो है एक निश्चित राजनीतिक, एक सामाजिक एवं आर्थिक विभिन्नताएं थी। और एक कृषक द्वारा नियंत्रित जितने भी भूमि का जो क्षेत्र था उसको विस्तार उनके द्वारा जो है प्रयोग किए जाने वाले बहुत सारे से भाड़े के श्रम की अधिकता होती थी। संपत्ति संबंधी जितनी भी धन संपत्ति के आधार पर जो है मुगल काल जो है कृषक समुदाय को जो है 3 भागों में बांटकर जो है इसको जो है अध्ययन करने का प्रयास किया गया है। क्योंकि इस समय का जो जितने भी वर्ग के लोग थे कृषक द्वारा जितने भी जाने वाले यानी भाड़े में श्रम की जो अधिकता होती थी, जो किसान खेती करता था उसकी संपत्ति के संबंधों में जितने भी सारी संपत्ति का आधार जो है मुगल कालीन जितने भी थे समुदाय, इस समुदाय को 3 वर्गों में बांटकर जो है विभाजित किया है। और यह पहला है खुदाखास्त था। यानी खुदाखास्त कहने का तात्पर्य कि इसके अंतर्गत जो है किसान जो खुद की जो भूमि होते थे या खुद के जो मालिक होते थे वे खेती करते थे और अपने गांव के मूल निवासी थे, अर्थात वो किसानों का यह वर्ग था जो वास्तव में एक नियंत्रित एक भू राजस्व के स्वामी थे। इन्हें अपने भूमि पर अस्थायी अधिकार एवं जमींदार का दर्जा भी प्राप्त था। इन्हें साथ साथ खुदाखास्त को जो है अपनी संपत्ति को बेचने का अधिकार था। पुरुषों में वंशानुगत अधिकार की प्रथा की मान्यता भी थी। यहाँ तक भूमि के स्वामित्व या स्वामी का अधिकार बदलने पर नया पट्टा भी लिखा जाता था, यानी दूसरे के नाम पर किया जाता था। इस पर पट्टा जो था नए स्वामी पर जो है भू राजस्व की लेने की जिम्मेवारी भी होती थी। यानी जो नए जमींदार जो बनते थे या नए स्वामी जो बनते थे वो भी भू राजस्व लेने की जिम्मेवारी उन्हीं को उत्तरदायित्व संभालना भी पड़ता था। खुदाखास्त किसान जो थे खेती में श्रमिकों की सेवाओं का प्रयोग करते थे। साथ साथ उसमें से जितने भी सारी मांगे होती थी उसमें जितने भी मांगे या अधिक पैदावार होने वाले साधन जो होते थे तो उसे जो है जुटाने के लिए जो है ये सब सारा कार्य करते थे। यानी क्षमता भी होती थी तथा अच्छी नस्ल के जो फसल होते थे उस फसलों को जो है अधिक उस पर जो है भूमि के
मतलब कि उपज भूमि के स्वामी के रूप में होते थे, क्योंकि नस्ल जितने अच्छे फसल होते थे तो उसकी अधिक उपज भी होती थी, तो ये भूमि के स्वामी भी होते थे। तो ये प्राय हम कह सकते हैं कि जो है बटाई पर खेती करते थे, और इस तरह से बीज की जो सिंचाई से जो संबंधित बहुत सारे उपकरण होते थे, वो सब इत्यादि का जो है प्रबंध भूस्वामी किसान द्वारा ही किया जाता था, क्योंकि इसमें श्रमिक के उपज के 1/3 भाग ही प्राप्त करता था। यदि बीज अगर इत्यादि की जितनी व्यवस्था अगर श्रमिकों के द्वारा अगर की जाती है तो उपज का 2/3 भाग जो है अनाज प्राप्त करता था। तो इस तरह से था हम देखने को मिलता है कि भूस्वामी जो थे वह उपज का 2/3 भाग ही अनाज प्राप्त करता था। भूस्वामी किसान को 1/3 भाग प्राप्त करता था, यानी प्राप्त होता था। तो इस तरह से खुदाखास्त भूमि की जो है खुदाखास्त किसान के अंतर्गत ये सारे नियमें थी। और दूसरा हमारा पाईकास्ट था। इसका अर्थ है किसानों से ही था, क्योंकि पाईकास्ट क्योंकि जो है ये दूसरे गांव में जाकर कृषि कार्य किया करते थे। उन्हें खुदाखास्त कहा गया, लेकिन ये किसानों का स्तर जैसी एक विशेष अधिकार प्राप्त नहीं था, क्योंकि उसके पास इतनी संपत्ति इतनी ज़मीन नहीं थी कि अपना भरण पोषण या सब कुछ कर सके। यानी खुदाखास्त किसानों की भांति मालिक की ज़मीन नहीं, इनके पास मालिक नहीं था। कुछ अस्थायी या लंबे समय के अधिकरण के अधिकार में जरूर अवश्य प्राप्त थे। यानी पाई कास्ट की जो किसानों के अधिकार में जो है उतनी ज़मीन होती थी जितनी वह अपने परिवार का श्रम करके केवल उस पर खेती कर सकते थे। तो इस तरह से हम देखते कि परिवार का जो भरण पोषण एक अच्छी तरह से नहीं कर पाते थे, इसीलिए जो है जिसके कारण दूसरे गांव में जाकर या दूसरे के यहाँ जाकर जो है खेती किया करते थे। तो इस तरह से जो है यह पाईकास्ट किसान के अंतर्गत जो है ये आया। लेकिन अब तीसरा हम देखते हैं कि मुजारियन, यानी मुजारियन किसान जिनके अधिकार में इतनी कम भूमि होती थी, जो वह भूमि या परिवार पूरे संपूर्ण श्रम को करने में या श्रम काम करने में अपर्याप्त था। परिवार यानी हम देखते हैं कि वे अपनी जो है भूमि पर खेती करने के अलावा हम खुदाखास्त किसानों से किराए पर ज़मीन लेकर के उस पर खेती किया करते थे। यानी मुजारियन जो दूसरे के किसानों से मतलब ज़मीन लेकर उस पर खेती करते थे, तो मुजारियन यानी मुजारा कृषक जो कहलाता था। तो मुजारा कृषक जो थे अपने जीवन को जो है बेच नहीं सकते थे, लेकिन एक बार खेत जो है छोड़ देने के बाद पुनः वह भाग यानी छोड़ देने के लिए मुजारा कृषक फिर से लौटाते थे। तो इस तरह से देखते हैं इस प्रकार के उदाहरण जो है ये मुगलकालीन अर्थव्यवस्था के अंतर्गत मुगलकालीन समाज में ऐसी व्यवस्था जो देखने को मिली। लेकिन हम इस प्रकार उदाहरण मध्यकालीन इतिहास में ही देखने को मिलता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि किसानों के अलावा जो भूमिहीन किसानों की एक बहुत बड़ी संख्या भी थी। और हम देखते हैं कि यह जो है यह स्वयं किसान तो नहीं थे, लेकिन कृषकों के साथ मिलकर कृषि श्रमिक बनकर काम भी करते थे। और उनके पास कृषि भूमि एकदम नहीं थी, अगर होती भी तो बहुत कम होती थी इनके पास। अतः वह जमीन यापन के लिए यानी जमीन तथा अपने भी जीवन यापन के लिए क्या थे किसानों के लिए, यानी किसान जो खेतों में काम करते थे और मजदूरी के तौर पर उन्हें मेहताना मिलता था। तो इस तरह से देखते हैं कि कृषि आश्रित जितनी सारी व्यवस्थाएं थी वो राजनीति में उतार चढ़ाव सामाजिक परिवर्तन का एक कृषक के जीवन पर सीधा प्रभाव ही पड़ा। और देखते हैं कि आर्थिक में उसका भाग्य उसकी जितनी भी निर्धारित करने की सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका भी जो है निभाते भी हैं। लेकिन वास्तव में हम देखते हैं कि बाजार के लिए वस्तु का उत्पादन के हम देखते हैं कि उसके फलस्वरूप ही कृषकों के अंदर एक आर्थिक वर्गीकरण को प्रोत्साहन मिला एवं ग्रामीण जनसंख्या जैसे अमीर मध्यम गरीब इत्यादि वर्गों में विभाजित होने लगी। और इस प्रकार जैसे जैसे अमीर एवं वर्ग एवं अन्य वर्ग भी दूरी जो बढ़ी, तो जाति एवं भाईचारे द्वारा उत्पन्न किए गए बंधन कमज़ोर होते गया। और देखते हैं कि इस अवस्था एक ऐसी अवस्था आई कि अपेक्षाकृत क्या हुआ कि अमीर जो कृषक समुदाय के अंदर जो है दूसरे कृषकों से प्रबल हो गए, यानी वो बहुत योग्य के रूप में हो गए। तो इस तरह से देखते हैं कि
कि मुग़ल काल में जो था, यानी मध्यकालीन भारतीय इतिहास में देखते हैं कि उसकी अर्थव्यवस्था का जो है, इस तरह की जो व्यवस्था था, एक मुग़ल काल के जो इतिहास में एक महत्वपूर्ण प्रभाव भी पड़ा, क्योंकि प्राचीन काल से ही जो है ये भौगोलिक परिस्थितियों एवं जलवायु के कारण जो है कृषि प्रधान देश भी रहा है, क्योंकि शुरू से अधिकांशतः जितने भी लोग होते थे वो मुख्य व्यवसाय कृषक यानी कृषि कार्य ही करते थे। इसीलिए अपने जो है जितने भारत में मुग़ल काल के पहले जितने भी शासक हुए थे, यानी मुग़ल शासक की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से जो आय का जो स्रोत होता था, यानी कृषि उपज के आधार पर ही जो है निर्भर होता था। तो इस तरह से देखते हैं कि कृषकों से ही जो है प्राप्त करता था। और उपज के अलावा आप देखते हैं कि भाग यानी शासक एवं जो है कुलीन वर्ग के जो थे, उनका इच्छा होती थी कि कृषकों को पूर्ण रूप से जो है उसकी व्यवस्था की जाए, उसकी सुरक्षा की जाए तथा कृषि कार्य में ताकि अच्छे तरह से लग सके, जिससे हमारा जो राजनीति हमारी जो अर्थव्यवस्था जो है मजबूत हो सके। इस तरह से आज का वीडियो में यहीं समाप्त करते हैं। दूसरे वीडियो में जो है हम दूसरे विषय को लेकर फिर उपस्थित होंगे।